और मज़े की बात तो ये है कि इनके लिए वो व्यासपीठ बनाई थी बैठने के लिए। बोले नहीं, श्रोताओं के साथ ही बैठ गए। मैं कहता कल्याण सिंह ने तो अपना तो कल्याण कर दिया, लेकिन कल्याण सिंह के 2 वचन पहले सुनो, जय सिया राम जी कहेंगे, सुनाएंगे। स्वामी जी महाराज, अन्य संतगण, यहाँ पर उपस्थित माताओं, बहनों और भाइयों, बड़े धर्म संकट में हूँ। ऐसा पवित्र मंच और मुझे कुछ कहने के लिए खड़ा कर दिया है। ये ठीक है, इसी मैदान में अनेक बार सभाओं में यहाँ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ और कभी मन में दुविधा या झिझक नहीं आई। आज तो मैं संतवाणी सुनने का आया हूँ, अपनी बात कहने नहीं। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि पूज्य स्वामी जी महाराज के दर्शन करने का लाभ मुझे मिल रहा है। मैंने पढ़ा है, बड़े पुण्य कर्मों से सत्संग का लाभ मिला करता है। मेरे देश की धरोहर, भारत की संस्कृति और भारत का अध्यात्म है। ये एक राष्ट्र राजनीति के कारण या शासन रीति के कारण एक राष्ट्र नहीं बना। ये राष्ट्र बनाए संस्कृति के कारण और अध्यात्म के कारण। उस संस्कृति और अध्यात्म के प्रस्तोता पूज्य स्वामी जी जैसे श्रद्धेय संतगण रहे हैं। अनुभव ये बताता है कि जब जब सत्ता संतों के नियंत्रण से बाहर गई है, निरंकुश हो गई है, कूड़ा करकट बन गई है। देश का इतिहास बताता है कि बड़े बड़े राजे महाराजों के ऊपर जब तक संतों का नियमन रहा, सत्ता जनसेवा का सशक्त माध्यम बनी रह सकी। ऐसी महान संस्कृति और उस संस्कृति के महान प्रस्तोता पूज्य स्वामी जी महाराज, मैं बहुत ही श्रद्धा के साथ आपके चरणों में नमन करता हूं। और बस मैं इससे अधिक कुछ और कह नहीं पाऊंगा, आपको सुनने आया हूं। आप कल्याण सिंह बताएंगे कि कैसा लगा आज, यही बता दो। चलो, अब जैसा लगा वैसा शब्दों में नहीं कह पा रहा हूं मैं। क्या बात, इतना अच्छा लगा। मैं स्वयं इतना आनंदित हूं कि मेरे पास वो शब्द नहीं है जो मन के भाव आप तक पहुंचा सकूं। मुझे लगता है कि इस समय जितने भी क्षण यहाँ बैठकर पूज्य बापू जी के प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिला है, ऐसा लगा कि जैसे दुनिया के झंझावात से अलग हटकर के किसी आनंद के और सुख के संसार में स्वामी जी महाराज हमको ले पहुँचे।